ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यानी कि नई दिल्ली को सीधा जम्मू कटरा से जोड़ने वाला सुपर एक्सप्रेस हाईवे। इस सुपर एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत कायदे से बहादुरगढ़ के पास गुजरने वाले केएमपी के निलोटी गांव से होती है, जहां से 566 किलोमीटर का सफर आपको कटरा तक तय करना होगा। इस सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रायल रन शुरू हो चुका है। हरियाणा के हिस्से में 135 किलोमीटर का जो ये हाईवे है, इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम हैं, आपको किन किन चीजों का एहतियात इस सड़क पर बरतना है और कैसे क्या स्पीड रहने वाली है इस हाईवे पर, वो सारी चीजें हम आपको इस सफर के दरमियान बताएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे के सफर पर। दिल्ली से माता वैष्णो देवी के धाम हो या स्वर्ण मंदिर सड़क मार्ग से जाना अब आसान होने जा रहा है। नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सपना अब साकार हो रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण शुरू हो गया है। हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली इस एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से में काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही ट्रायल रन सफल रहने के बाद अब बूथलेस टोल सिस्टम भी शुरू हो गया है। एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन की सड़क पर कारें अब 120 की स्पीड से फर्राटा भरने लगी हैं। पूरी सड़क को बेहद अच्छे तरीके से बनाया गया है। सड़क के दोनों ओर सुरक्षा के लिए रेलिंग भी लगाई गई है। सड़क के नीचे से कोई लावारिस पशु सड़क पर न आ जाए, इसके लिए सुरक्षा दीवार भी बनाई गई है। सड़क के डिवाइडर पर हरियाली के लिए पौधारोपण भी किया गया है और पौधों में पानी देने के लिए फव्वारे भी लगाए हैं। आधुनिक डिजाइन के साथ बनाया गया ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। इस एक्सप्रेसवे पर केवल लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल ही चल सकते हैं। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा इस सड़क पर नहीं चल सकते। जगह जगह इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के हिस्से में सोनीपत, रोहतक और जींद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी का एक्सेस भी दिया गया है। फिलहाल 117 किलोमीटर के दायरे में 7 टोल प्लाजा शुरू किए गए हैं। केएमपी की तर्ज पर यहाँ भी जितना आप सफर करेंगे उतना ही आपको टोल चुकाना होगा। इस सड़क का सफर काफी सुविधाजनक रहने वाला है। छोटे वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 120 की रखी गई है, तो हैवी वाहनों के लिए 80 की स्पीड तय की गई है। सड़क पर हर 100 मीटर की दूरी पर साइनेज दूरी दर्शाने के लिए लगाए गए हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस कटरा से होते हुए इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर आएंगे और दिल्ली का सफर तय करेंगे, तो ये आखिरी टोल प्लाजा होगा, जिसको पार करने के बाद आप केएमपी से होते हुए वापस NH9 से दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की खासियतें हमने आपको दिखाई। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई है और जैसे ही सड़क खत्म होती है तो कोई जानवर इस सड़क पर ना प्रवेश कर पाए, उसके लिए एक दीवार भी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जो हल्के वाहन हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए स्पीड लिमिट 120 रखी गई है और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए स्पीड लिमिट 80 रखी गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से आपका सफर तो आसान होगा ही, नए आर्थिक गलियारे के रूप में भी इस एक्सप्रेसवे की पहचान बन रही है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, कटरा एक्सप्रेसवे। वहीं नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आए यात्री भी सड़क को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि माता वैष्णो देवी के धाम जाना अब आसान हो जाएगा। मैं बहादुरगढ़ से कटरा के लिए निकला हूँ। ये अभी पता मालूम हुआ कि ये नया हाईवे चालू हो चुका है, तो अभी देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। पहले कैसे जाते थे? पहले तो उधर जम्मू अपना अम्बाला वाले पानीपत अम्बाला होके जाते थे। काफी भीड़ भाड़ रहा हाँ, बहुत रश होता था उस हाईवे पे। अब ये नया चालू हुआ है, अभी पता लगा मैं भी अखबार के थ्रू कि ये चालू हुआ है, तो आज देखते हैं कितना अच्छा दर्शन करके आते हैं माता के इस पे जाके। क्या लग रहा है, कैसी सड़क आपने सफर तय किया है? नहीं, अभी तक तो अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। बाकी आगे भी अच्छा ही बता रहे हैं लोग, जिनसे पूछा है, जो 1-2 जने गए भी हैं। बता दें कि दिल्ली से कटरा तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे को अलग अलग फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में हरियाणा के हिस्से में काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़क के साथ बनने वाले रेस्ट एरिया का निर्माण अभी नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर आप इस सड़क से आते हैं तो अपने वाहन में तेल पूरा रखें और खाने पीने का सामान भी साथ लेकर ही सफर पर निकलें, क्योंकि अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर ना तो आपको खाने का सामान मिलेगा, ना ही गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल डीजल। अगर गाड़ी खराब होती है तो कोई मैकेनिक की व्यवस्था भी अभी यहाँ नहीं हो पाएगी। हालांकि रेस्ट एरिया को जल्द ही बनाने की बातें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली को जम्मू से सीधा जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।